देखिए प्यारे बच्चों, उसी सीरीज का आपका नेक्स्ट डेरिवेशन है आवेशित चालक या आवेशित संधारित्र की। चाहे आवेशित संधारित्र हो चाहे आवेशित चालक हो, उसकी आपको जो है स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन आपको निकालना है। बहुत ही सरल तरीके से निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई भी आवेशित संधारित्र चाहे चालक हो, चलो मैं चालक से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हम धीरे धीरे करके आवेश देते हैं। जैसे हम इसको आवेश देते हैं तो इस पर विभव भी बन जाता है, लेकिन जब इस पर आवेश नहीं होता तब उसका आवेश 0 और विभव भी कितना होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है, ठीक है। तो हम करते क्या है, हम लिखेंगे जब किसी चालक या संधारित्र कोई सा भी आ सकता है इसमें से, ठीक है। संधारित्र को धीरे धीरे आवेश दिया जाता है तो उसका विभव जीरो से बढ़कर भी हो जाता है। तो हम निकाल लेंगे इसका औसत विभव। एकदम सिंपल ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। समाकलन विधि भी है इसका, लेकिन आप ऐसे ही निकालें सिंपल। तो औसत विभव कैसे निकालोगे, दोनों कंडीशन का विभव जोड़ के, यानी कि V1 प्लस V2/2, V1 मतलब 0, V2 मतलब V/2, यानी कुल मिला के V/2 बन जाएगा, ठीक है। तो आवेशित करने में किया गया कार्य निकालिए। आवेशित करने में किया गया सूत्र होता है पहले बच्चों W बराबर Q इंटू डेल्टा V। तो W बराबर, देखो Q बराबर होता है CV, तो Q की जगह पर रखेंगे CV, डेल्टा V की जगह पर V/2, ठीक है। तो गुणा कर लीजिएगा तो W बराबर बन जाएगा 1/2 CV। बस यही कार्य जो है आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो W बन जाएगा आपका U बराबर 1/2 CV², या फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 Q² बन जाएगा। अगर आप V बराबर Q/C रखेंगे तो 1/2 Q² बन जाएगा, ठीक है। जल्दी से फटाफट ट्राई करते हो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। तो ऊर्जा ह्रास का आपको डेरिवेशन निकालना है। ये भी एक बार इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आ चुका है। तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि होती है, वो कैसे हानि होती है वो आपको निकालनी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो आवेश लेते हैं, दो चालक लेते हैं। इस चालक की धारिता C1, इस चालक की C2। इसको आवेश Q1 देते हैं, इसको Q2, तो इसका विभव V1 हो जाता है, इसका विभव V2, ठीक है। जब इन चालकों को हम क्या करते हैं, तार द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है। तो धारिता C1 इसकी है, तो धारिता C2 इसकी, तो इसका विभव Q1 डैश घट के इसका Q डैश हो जाता है, और तब तक आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, तब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाए। तो इस क्रिया में आप तीन चीजें निकालते हैं। नंबर 1 निकालते हैं उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। तो जब तार से नहीं जोड़ते तब का, और तार से जोड़ने के बाद तब का, दोनों कंडीशन का आवेश समान आता है, तो हम यहाँ पे आवेश संरक्षण लगा सकते हैं।
देखो आवेश आवेश संरक्षण के सिद्धांत से तो Q1 प्लस Q2 जोड़ने के बाद का Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 बराबर सूत्र होता है C1 V1 C2 V2, यहाँ पे C1V प्लस C2V, C1 V1 प्लस C2 V2, V कॉमन ले लो तो C1 प्लस का C2 ये बटे में आ जाएगा, तो V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन तो हमारा ओवेनेस्ट विभव आ गया। नंबर दूसरा निकालते हैं स्थानांतरित आवेश। स्थानांतरित आवेश यानी कि डेल्टा Q आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो Q1 में से Q1 डैश घटा दो, या फिर Q2 डैश में से Q1 डैश। हम मान लेते हैं पोटेंशियल V1 V2 से ज्यादा है, तो अब क्या करें कि Q1 में से Q1 डैश घटा दीजिए। देखिए डेल्टा Q Q1 की जगह पे C1 V1 और Q1 डैश की जगह पे C1 V, तो डेल्टा Q बराबर C1 कॉमन लिए तो यहाँ पे V1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा V, और V की जगह पे हम रख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन, इनका ले लेते हैं एलसीएम। डेल्टा Q बराबर C1, इनका एलसीएम होगा C1 प्लस का C2 और एक का भाग देंगे, इतने में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V1, C1 प्लस C2 कट जाएगा, माइनस का अंदर कर देना तो C1 V1 माइनस C2 V2, तो C1 V1 से C1 V1 कट जाएगा आपका। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपका, C1 दोनों से कॉमन आ रहा है C2, तो अंदर बचेगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस का C2। तो ये जो मात्रा आपको दिख रही है ये स्थानांतरित आवेश की है। और तीसरा अपन निकालेंगे ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास या ऊर्जा हानि। ऊर्जा ह्रास या ऊर्जा हानि कैसे निकालोगे, चलिए इसको समझते हैं। ऊर्जा हानि होता क्या प्यारे बच्चों कि जब हम तार द्वारा जोड़ देते हैं तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक चालक से दूसरे चालक में पहुंचता है, यानी उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर। तो होता क्या है कि चालक ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चालक की ऊर्जा को खर्च कर देते हैं स्थानांतरण में, इस वजह से ऊर्जा की हानि हो जाती है। तो हम लिखेंगे ऊर्जा हानि बराबर देखो पहले की ऊर्जा होगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। पहले की ऊर्जा ज्यादा रहेगी, बाद की ऊर्जा कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो अपनी ऊर्जा को खर्च कर देंगे। 1/2 C1 V स्क्वायर C2 V स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, दिख रहा है फिर इनमें। ओके ठीक है। चारों में से 1/2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस इन दोनों में से V स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा C1 प्लस का C2। ओके 1/2 C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस
v का फॉर्मूला है C1V1 प्लस C2V2 प्लस C1 प्लस C2, लेकिन इस पे लगा स्क्वायर तो हमें अलग स्क्वायर कर देना चाहिए। C1V1 C2V2 का स्क्वायर, और यहाँ पे C1 प्लस C2 का स्क्वायर, और यहाँ पे C1 प्लस का C2। ठीक है, इसके बटे में कर दीजिए, इसके बटे में कर दीजिए, 1/2। इन तीनों का लासा कितना आएगा? C1 प्लस C2। एक का भाग देंगे तो इसमें गुणा करना आप लोग, C1V1 स्क्वायर में C1 प्लस के C2 का गुणा। एक का भाग देंगे C2V2 स्क्वायर C1 प्लस का C2, ये से कटेगा तो C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, गुणा करिए अंदर। पहले इसमें करो तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसमें गुणा करो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, प्लस इसका इसमें करो C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इसमें करो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस ए धन बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है भी, लेकिन माइनस लगा तीनों माइनस हो जाएंगे, तो माइनस पहले करो A1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस का C2, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा, इसमें से C1 C2 कॉमन आ रहा, तो यहाँ आएगा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस का C। हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये सूत्र बन गया आपका, देखो A1 माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, और अंत में निकलकर हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, और ये हमारी ऊर्जा हानि का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास को पूरा सॉल्व कर सकते हो। आपसे एग्जाम में अगर केवल ऊर्जा ह्रास आए तो आप इतना कर देना, तीनों को पूछ लिया तो आप इसको पूरा कर देना इस तरीके से। ठीक है, चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव की आपको निकालनी है अक्षीय स्थिति में। किसमें निकालना प्यारे बच्चों? अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक वैद्युत द्विध्रुव। तो चलिए हम बना लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव, जो कि माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, और आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L, और इनके आवेशों को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेते हैं, और इस लाइन पे बिंदु P मान लेते हैं, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से और बिंदु P तक की दूरी को स्मॉल r, ये सब दिया है। इसके बाद चूंकि मध्य बिंदु है तो इसको हम L मानेंगे, इसको भी L मानेंगे। तो ये डेरिवेशन इस प्रकार का हम कर चुके हैं, तो आराम से बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो अब जैसे अपन निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो इसको मान लेंगे V1, फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q बटे में R, तो प्लस Q से और बिंदु P तक की दूरी कितनी रहेगी प्यारे बच्चों? वही R माइनस का L, तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर लिखेंगे माइनस Q P पर विभव होगा V2 बराबर 1/4πε0 Q की जगह पे माइनस Q, क्योंकि विभव आदेश राशि तो चिन्ह सहित काम करेंगे। ठीक है, तो माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी R प्लस L हो जाएगी,
क्या हो जाएगी, आर प्लस एल बटे में। अब देखिए बिंदु P पर परिणामी विभव यानी V बराबर V1 प्लस का V2, तो V1 की जगह पे 1 बटे में जोड़ क्यों दिया विभव, क्योंकि विभव अदिश राशि और अदिश राशि में हमेशा जोड़ होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V1 की जगह पे Q बटे में R माइनस V2 की जगह पे माइनस Q बटे में R प्लस एल। इनमें से कॉमन लीजिए, क्या आ रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q भी कॉमन आ रहा, तो यहाँ बचेगा 1/R माइनस एल, धन में 1 बटे में R प्लस एल। आइए दोनों का लेते हैं राशा। दोनों का लासा आएगा R माइनस एल R प्लस एल, माइनस वाले से माइनस वाले कटेगा, प्लस का ऊपर गुणा करेंगे तो R प्लस एल, प्लस वाले से प्लस तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे, और जो माइनस का है तो माइनस का R प्लस का एल, माइनस R से प्लस के R कट गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एल में एल जोड़ देंगे सो 2L बटे में 1 प्लस 1 माइनस R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। और Q इंटू 2L जो बेटा P के बराबर होता है, देखिए Q इंटू 2L यानी कि P बटे में R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। तो ये सूत्र कब लगाते हैं, जब द्विध्रुव छोटा ना हो, और यदि द्विध्रुव छोटा है तो हम क्या करते हैं, L स्क्वायर को छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे तो 1 बटे में P बटे ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप जो है अच्छी स्थिति में या गलत स्थिति में विभव निकाल सकते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव, तो ये हमारा देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे जिसके आवेश -Q तथा +Q है और आवेशों के बीच की दूरी 2L है, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P ले लेते हैं। ठीक है, तो वहीं +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो हमें ये दूरी चाहिए होगी, पहले बच्चे ये हमारी L बचेगी और ये दूरी L। P से ये दूरी हमने निकाली तो कितनी आई थी पहले बच्चों, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, माइनस Q से भी इसकी दूरी कितनी आई थी √। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दूरी रखनी पड़ेगी √R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होता नहीं सूत्र में, हम √ नहीं हटाएंगे, तो माइनस Q के कारण भी ऐसे ही आ जाएगा आपका। ठीक है, और परिणामी विभव में जोड़ दिया दोनों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा, ये संख्या और ये संख्या पूरी सेम है, ये धन की संख्या है, ऋण की संख्या है, तो धन की संख्या और ऋण की संख्या सेम है, किससे बताएंगे समाप्त कराएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा इसका डेरिवेशन हो गया निरक्षीय स्थिति का। जल्दी से इसका स्क्रीन कर लीजिए।
देखिए पहले बच्चों सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। देखिए पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेश ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आवेश Q है और ये पॉइंट A पर स्थित है और इसको हम बिंदु A से बिंदु B तक ले जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि धनावेश जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्वतः ही विद्युत बल के कारण गति करने लगता है। तो इसके ऊपर एक विद्युत बल लगेगा, यानी कि F बराबर में QE। लेकिन हमें ले जाना इस तरफ, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मोड़ देंगे, जरा सा dr विस्थापन। अपन क्या लिखेंगे, आवेश को dr विस्थापन दर्शाने में दिया गया कार्य। तो कार्य का सूत्र क्या है बच्चों, बल गुणा विस्थापन। तो बल मतलब F, विस्थापन मतलब dr, और W बराबर में बल गुणा विस्थापन। ये भी नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लेंगे कि हम बहुत छोटा काम कर रहे हैं, निकाय खुद काम करेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, किसी आवेश को ले जाने में। तो निकाय खुद काम करेगा। जब निकाय खुद काम करता है उस कार्य को हम लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। यहाँ देखिए dW बराबर F बराबर में QE रख दीजिए यहाँ पे, QE इंटू dr, ये Q बटे में लेके आना, dW अपॉन में Q बराबर माइनस के E इंटू dr, और W बटे में Q हम सभी जानते हैं कि ये तो dQ होता है, माइनस के E इंटू dr को बटे में ले आना, तो माइनस के dV अपॉन में dr, और माइनस के dV अपॉन dr को ही हम कहते हैं ठीक है। तो इसमें बड़े आराम से कर सकते हो कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होगी। जल्द से जल्द बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।